जय जवान जय किसान। सभी किसान भाइयों का स्वागत है अशोक डेयरी फार्म करनाल हरियाणा के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों को साइलेज की जो दूसरी पिट है, जो 4 एकड़ की, आज वो दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने 2 एकड़ की जो पिट थी वो दिखाई थी आप लोगों को। तो आज ये 4 एकड़ की पिट है और साइलेज के बारे में, जिसमें अनाज है और हमारी गायों के लिए कितना फ़ायदेमंद है, वो आप लोगों को बताएंगे वीडियो में। थोड़ा सा आगे आ जाओ भाई, थोड़ा सा बस। तो साइलेज बिल्कुल बहुत ही अच्छा टॉप क्लास का बना हुआ है। जो अनाज है इसमें वो भी बहुत पूरा ही, मान लो पूरा अनाज है इसके अंदर। जो 1 एकड़ में 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ की एवरेज आती है अनाज की, जो सब इसके अंदर ही है। और हमारी गायों HF जर्सी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो हम रूटीन में इसको 25 से 30 किलो डेली में साइलेज ज़रूर डालेंगे अपनी गायों को। और आजकल सर्दी के दिनों में ही ये साइलेज हमारी HF की गाय है, जो जर्सी है, अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर पाती है। गर्मियों में थोड़ा डाइजेस्ट कम कर पाती है क्योंकि इसमें अनाज होता है, प्रोटीन है, तो डाइजेस्ट में थोड़ी दिक्कत आती है। सर्दी के दिनों में ग्रोथ अच्छी भी करती है और डाइजेस्ट भी अच्छी तरह से कर पा रही हैं इसको। और इसकी लंबाई हम बताएंगे आपको। इसकी लंबाई है 40 से 50 लमसम है। और अभी तो ये 2-3 दिन हुए इसको स्टार्टिंग से। इसकी गहराई रहेगी 5-5.5 से 6 फुट तक की, जो पिछली साइड बीच में सेंटर में जाएगा। अभी तो यहाँ से स्टार्टिंग है, रैंपी है। साइलेज को हम डेली में ही रूटीन में 2 इंच हमें निकालना होगा, 2 से 3 इंच। अदरवाइज इसमें ओनली फंगस के डर ज़्यादा रहता है अगर हम इसको डेली नहीं निकालेंगे। और पॉलीथीन हम ऐसे ही ऊपर ही करेंगे, इसका ढकेंगे नहीं पॉलीथीन को। कई बार हम पॉलीथीन को ढक देते हैं तो उसमें उल्ली फंगस के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो उल्ली फंगस लग जाता है उसमें। इसको थोड़ा पॉलीथीन को ऊपर ही रखेंगे। और इसमें आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल अनाज है जो बहुत ही अच्छा टॉप क्लास का ही अनाज है इसके अंदर, जो छलियों में पूरा प्रॉपर तरीके से बना हुआ था। तो 3.5 से 4 एकड़ की पिट है ये। डेली हमारे जानवरों को 25 से 30 किलो की कैपेसिटी के हिसाब से, वो तो जानवरों की बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से हम डाल सकते हैं उनको। जो डाइजेस्ट कर पाता है वो 30 से 35 किलो खा रही है या 25 किलो, तो कम से कम है मिनिमम 20 से 25 किलो हम साइलेज देंगे ही अपनी गायों को। तो फीडिंग भी कम लगेगी हमारी, ग्रोथ जानवर ज़्यादा करेंगे, दूध ज़्यादा देंगे और लेबर की बचत होगी। तो बहुत सारी चीज़ें हमें बेनिफिट मिलेगा साइलेज से। क्योंकि एक फार्मर को सक्सेस करने में साइलेज का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर हमारे पास साइलेज है तो फार्मर सक्सेस होता है, मजबूती मिलती है एक फार्मर को, किसान को। जो साइलेज के साथ में साइलेज होगा तो हमारा दूध बढ़ेगा, जानवर अच्छे रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। तो साइलेज हमारी गायों के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो कई स्टेटें ऐसी हैं वहाँ पे साइलेज पॉसिबल नहीं है, घास, हरा घास या नहीं हो पाता, तो उनके लिए तो देखो हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी जो स्टेटों में अच्छा होता है मक्का, घास, साइलेज पॉसिबल है तो वो करना चाहिए। और एक छोटे से छोटा किसान भी इसको साइलेज को तैयार कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसको बड़ा फार्मर ही तैयार करेगा, छोटा किसान भी कर सकता है। तो हर एक अपना एकड़ के हिसाब से, जितनी हमारे पास 2 एकड़ है, 4 एकड़ की जो पिट तैयार करनी है, जानवरों के हिसाब से हम उसको लंबा चौड़ा कर सकते हैं, गहरा कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और आए दिन हम देखो किसान भाइयों, गायों की वीडियो तो हम रोज़ देख ही रहे हैं। जो ये अहम चीज़ें हैं जो फार्म को सक्सेस करने में, ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। इन चीज़ों के बारे में हमें पता होना ज़रूरी है, जिससे हम कामयाबी की तरफ चलेंगे। साइलेज के, जैसे साइलेज के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे जानवरों को कितना ज़रूरी है साइलेज। तो वीडियो तो हम रोज़ ही अपलोड कर रहे हैं, कोई मान लो चाहे दूध वाली, मिल्किंग वाली हो, प्रेग्नेंट हो, जो भी है। तो ये चीज़ें फार्म के साथ साथ हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि इन चीज़ों से हम आगे ग्रो कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। तो
तो एक वीडियो हम और बनाएंगे इसे 10 से 12 दिन के अंदर, कि ये पिट जब आगे चलेगी ना तो गहराई का पता चलेगा। अभी तो गहराई का कुछ पता नहीं चल पा रहा इसमें। तो मेरे हिसाब से लमसम 5 से 6 फुट की गहराई होगी इसकी पिट की, और 40 से 45 के आसपास, 45 फुट के आसपास जो लंबाई होगी इस पिट की। और इससे अलग इससे बड़ी एक पिट हो रहा है जो 5 एकड़ की है, वो फिर इसके बाद उसमें भी वीडियो 1-2 बन जाएगी। फिर नहीं तो अगले सेशन अगले साल पे ही जाएगी, जो अगला मक्का तैयार होगा। तो पहले तो मैं सभी किसान भाइयों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो डालें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और आप इन जैसी साइलेज की होगी या गाय की होगी, कोई भी वीडियो होगी, तो आप उसका लाभ उठा सके, देख सके, आप तक मैसेज पहुंच सके। तो बहुत सारी बातें होती हैं बीज के बारे में, इसको कैसे तैयार करें। तो स्टार्टिंग से जैसे हम इसको तैयार करते हैं, जब खेत में से मक्का आता है, स्टेज होती है पहले तो मक्के की खेत में, जो वो 75 से 85 दिन की स्टेज होती है, जो काटने की होती है मक्के की। 75 से 85 दिन के बीच में ये स्टेज होती है मक्के की, जब मक्का तैयार हो जाता है साइलेज के लिए, कि ये साइलेज के लिए अब तैयार हो चुका है। तो वो बीज होते हैं अच्छे, पाइनियर हो गया या एडवांटा का हो गए, वो अच्छे बीज खेत में लगाइए, बोइए साइलेज के लिए, जिससे अच्छा साइलेज बन सके, तैयार हो सके। और जैसे जैसे हम इसको 1-1 फीट पिट में घास डालते चलेंगे, जब चैप होगा, ये कटेगा चैप कटर से, मशीनों से 1-1 फीट डाल के 1 से 2 फीट डालेंगे लंबा ही, और उसमें ट्रैक्टर के साथ प्रेस करते हैं हम इसको, बिल्कुल रूटीन बाय रूटीन, बिल्कुल जो प्रोसीजर होता है इसका, ट्रैक्टर से प्रेस करेंगे ताकि इसमें हवा क्रॉस ना हो, बिल्कुल टाइट। ये टाइट है बिल्कुल, जैसे ये पंजा है, ये जो भी जेली बोलेंगे, पंजा बोलेंगे इसको, पंजी, तो इससे ही निकालना पड़ता है। ये बिल्कुल टाइट है, इससे उल्ली फंगस के डर कम रहता है, क्योंकि टाइट होना चाहिए, हवा क्रॉस नहीं होनी चाहिए। हवा अंदर चली गई तो उल्ली फंगस के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो हमारा साइलेज ख़राब होने के डर होते हैं। तो ऊपर तक ही ज़मीन से, जैसे ज़मीन से 2 से 3 फीट की ऊंचाई है इसकी, जो पिट की ज़मीन से, तो जितना ऊंचा लेके चले जाएंगे अच्छा ही होता है, जिससे अच्छा कवर हो जाए। ऊपर से पॉलीथीन जो तिरपालें वगैरह है, जो पानी के बचाव से, तो ज़मीन से ऊपर रखेंगे साइलेज को, और ऊपर तक ही प्रेस करते चलेंगे ऐसे ही ट्रैक्टर से। स्टेज अच्छी होनी चाहिए, इसमें और डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती। कोई बोलता है यूरिया या कोई केमिकल या जो भी डालना होता है, वो उसकी ज़रूरत नहीं होती। मक्के की स्टेज अच्छी होनी चाहिए हमारे की, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं होती इसमें कुछ भी डालने के लिए। और 45 दिन के बाद हम इसको निकालते हैं। जैसे हमने आज साइलेज की पिट तैयार कर दी है, उसके पूरे नेट 40-45 दिन बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी गायों के लिए। तो मक्का इतना है, इसके अंदर प्रोटीन से भरपूर है, जो हमारी गायों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चाहे वो कोई सी भी ब्रीड हो, HF हो, जर्सी हो, देसी, साहिवाल, थारपारकर, गिर, मुर्रा, चाहे कोई सी भी हो, ये सब के लिए, चाहे हीफर हो, प्रेग्नेंट हीफर हो, हम किसी को भी किसी भी स्टेज में दे सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद है, और ग्रोथ इतनी अच्छी ज़बरदस्त कहेंगे हम, ग्रोथ हमारी गायों की, हीफरों की साइलेज में होती है, जो अच्छी फीडिंग से होती है। वो ग्रोथ साइलेज देता है उनको, बगैर फीड के ही हीफरों को। तो साइलेज के बारे में हम 1-2 जो वीडियो होगी, 1-2 वीडियो टाइम टू टाइम आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे, अपलोड करेंगे अपने चैनल पर। तो आज यही था मकसद कि ये 4 एकड़ की पिट आपको दिखाई जाए, कुछ बताया जाए, कुछ सीखने को मिलता है। देखो, हर एक आदमी को हर एक चीज़ से हमें भी सीखने को मिलता है, हर बार कुछ नई चीज़। इसमें अब की बार ये रख रखा, ये करना है, इस चीज़ की कमी रह गई। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो टाइम टू टाइम हमें हर साल यूज़ करने से पता चलती है, देखने से पता चलती है कि हम इसको अब की बार ये किया था, तो अब की बार ये बीज बोया था, अगली बार ये करेंगे। तो साइलेज हमारी गायों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, चाहे भले कम ही
हो ज़रूर। देखो जहाँ जिस स्टेट में नहीं है वहाँ हम कुछ कर नहीं सकते, कह नहीं सकते उन लोगों को। बाकी जो कर सकता है वो जहाँ पे हो सकता है जिस स्टेट में, तो कर सकता है। इसको ऐसा कोई लंबी चौड़ी इसका वो नहीं है, प्रोसीजर है कि ये हम नहीं कर सकते। नॉर्मल सा प्रोसीजर है, एक बार करोगे तो आगे से आपको ये होगा कि ये तो इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है। और साइलेज के फ़ायदे ज़्यादा है, इसको हम आसानी से अपने खेतों में तैयार कर सकते हैं मक्के को। उसके बाद हम सारी सर्दियों या जो भी सीज़न टाइम टू टाइम हम इसको यूज़ कर सकते हैं, डाल सकते हैं अपनी गायों को। इसके फ़ायदे ही मिलेंगे, नुकसान कोई नहीं है। अगर इसमें कई बार देखो हवा रह जाती है, हवा अंदर चली गई, तो उसमें उल्ली फंगस के थोड़ा बहुत ही होता है, जो साइडों में होता है या ऊपरली तह पे होता है, जो बिल्कुल साइड में होता है, उसको अलग से कर देते हैं, पीछे हटा देते हैं। जैसे ये थोड़ा बहुत है इसमें, अब तक जो यहाँ से ये अभी 5 फीट का ये था रैंप, 5 से 10 फीट के लमसम मान के चलिए, 10 फीट का रैंप था, तो इसमें थोड़ा बहुत ही निकला है, जो 2-4 किलो ही होगा ऐसा जो वेस्टेज था। नहीं तो सारा बिल्कुल A to Z प्रॉपर तरीके से ही तैयार है। जो प्रेस है साइलेज अच्छी तरह से प्रेस है, तो फीडिंग कम लगेगी, दूध 3 से 4 किलो हमारी फीडिंग कम होगी, इनटेक कम करेंगी गायें, और 3 से 4 किलो साइलेज खाने के बाद दूध देंगी, ग्रो करेंगी, बढ़ेंगी, और ग्रोथ अच्छी रहती है। तो ये साइलेज की पिट देख लीजिएगा। मक्का इसमें जो पाइनियर का है या एडवांटा का है, अच्छे टॉप क्लास के ही बीजों का होता है। जो भुट्टे होते हैं इसमें छलियाँ होती हैं। तो जो भी भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इन फ्यूचर कोई भी ऐसी वीडियो आए तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप वीडियो को देख सके, पता लग सके आपको। तो वीडियो अभी हो चुकी है काफ़ी। अगली वीडियो में कुछ इससे अलग ही दिखेगा, कुछ अलग ही पता चलेगा, और कुछ वीडियो का जो पिट का लंबाई चौड़ाई का एकड़ के हिसाब से कुछ अलग ही पता चलेगा अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों का धन्यवाद। अशोक डेयरी फार्म, करनाल, हरियाणा। धन्यवाद।